अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ क्लास ऑफ कैरियर्स इन मीडिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैस मीडिया एज इंडिविजुअल बिजनेस। इस टॉपिक में हम ये बहुत डिटेल से देखेंगे कि अगर हमने जॉब नहीं करनी या किसी भी हम मीडिया हाउस का पार्ट नहीं बनना चाहते और हम अकेले कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ख़ुद से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हम कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें या अकेले भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, तो हमारे पास मैस कम्युनिकेशन की डिग्री होते हुए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग या शॉर्ट फिल्म मेकिंग। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और अगर तो हम में क्रिएटिविटी है और डेली बेसिस पे हम कोई वीडियोस बनाना चाह रहे हैं तो हम डॉक्यूमेंट्री मेकिंग को एज ए कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ये कैरियर हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन पे हमारी बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ये नहीं कि हम जो है वो किसी क्लाइंट के लिए बना सकते हैं, बल्कि हम खुद से बना के डिफरेंट जो टीवी चैनल्स हैं या डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर हम भेज सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ को भेज सकते हैं, से अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनसे भी कांटेक्ट करें, अगर कोई अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, इसी तरह से बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है वो भी बनवाई जाती हैं ताकि अपने बिज़नेस को प्रमोट किया जा सके। इस तरह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती हैं। यहाँ पे गुजरांवाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो हर साल अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनवाते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे इदारे हैं जो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनवाते हैं। सेकंड नंबर पे है एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन। एडवर्टाइजिंग चाहे प्रिंट की हो, चाहे टीवी के लिए हो, चाहे रेडियो के लिए हो, उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के लिए भी जाहिर है कि क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम कैंपेन कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और किसी भी लेवल पर ये एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। थर्ड है जी पेज मेकिंग एंड डिज़ाइनिंग। पेज मेकिंग या डिज़ाइनिंग दो तरह की होती है। एक तो है जो प्रिंट के लिए होगी कि हम न्यूज़पेपर का पेज डिज़ाइन कर सकें, या इसी में कंपोजिंग और जो प्रिंट से रिलेटेड डिज़ाइनिंग है वो भी आ जाएगी। तो पेज मेकिंग और डिज़ाइनिंग की जो दूसरी टाइप है वो वेब के लिए है। वेबसाइट्स के पेजेस बनाना, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग। बहरहाल वो मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो आईटी रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब हो जाती है। लेकिन बहरहाल हम अगर तो हमें कोरल ड्रा और फोटोशॉप या इस तरह के डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इलस्ट्रेटर है, उन पर हमारी ग्रिप है तो हम इसको भी एज ए कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत से ऐसी प्रिंटिंग प्रेस हैं जो बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस हैं, वहाँ पर ऐसे डिज़ाइनर्स और ऐसे पेज मेकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। इसको अगर हम इंडिविजुअली भी करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट मैनेजमेंट। वेबसाइट मैनेजमेंट में हम वेबसाइट डिज़ाइन तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आईटी रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टास्क हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी कमांड्स और ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जो आईटी से या कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती हैं। लेकिन हम वेबसाइट मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। ये जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो मोस्टली जो हैं वो मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो ही रन इसको कर रहे हैं। इसके लिए ये है कि हम अपनी खुद से एक वेबसाइट डिज़ाइन करवा लें और उसको रन करते जाएं, या फिर हम घर बैठे ही डिफरेंट कंपनीज़ की वेबसाइट्स के एडमिन बन के घर से ही उसको अपडेट करते रहें, उस पर पोस्ट लगाते रहें। या फिर अगर हम न्यूज़ वेबसाइट से लिंक हैं या हमारी अपनी न्यूज़ वेबसाइट है तो वो भी हम कर सकते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे उस पर पोस्ट लगाते रहें, उस पर पिक्चर्स अपलोड करते रहें, उस पर वीडियोज़ लगाते रहें। तो ये भी वेबसाइट मैनेजमेंट भी की जा सकती है। वेबसाइट मैनेजमेंट में दो तरह से हो सकता है कि डिफरेंट कंपनीज़ की वेबसाइट को हम मैनेज कर लें घर बैठ के,
वो 8, 10, 15 जितनी भी हो सकती हैं। या फिर दूसरे नंबर पे ये है कि हम कोई अपनी वेबसाइट एक बना लें, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, वो न्यूज़ वेबसाइट हो सकती है, वो फिल्म या टीवी से रिलेटेड कोई वेबसाइट हो सकती है, जिसको हम बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है जी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। वीडियो कैमरा पर्सन या फोटोग्राफर की भी फील्ड बहुत ज़बरदस्त है। हमारी मैथ कम्युनिकेशन के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, आपकी अपनी क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं। उसके लिए सिंपल यही है कि हम इक्विपमेंट परचेज़ कर लें। अगर तो हमारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर हम परचेज़ नहीं कर सकते मगर हमारी स्किल्स अच्छी हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि रेंट पे हायर कर लें कैमराज या कैमकोर्डर वगैरह, और उसको हम यूज़ कर लें, और जिस वक्त हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो हम अपना कैमरा वगैरह और बाकी लाइट्स और इक्विपमेंट हम परचेज़ कर लें। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में सबसे पहले इनिशियल लेवल पे तो यही है कि हम इवेंट्स की कवरेज करते रहें। वो वेडिंग शूट हो सकता है, वेडिंग फोटोग्राफी हो सकती है, तो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो बड़े इजीली मिल जाते हैं, बजाय इसके कि प्रोडक्ट शूट के या फिर किसी कंपनी का के लिए हम शूट करते रहें। उससे इजी ये है कि वेडिंग फोटोग्राफी में उसके ऑर्डर्स हमें ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं, और इसमें अर्निंग भी अच्छी खासी है। अगर हम इसको एज ए प्रोफेशन करना चाहें तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें कि इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी है या न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़ी है, फैशन फ़ोटोग्राफ़ी है। फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी की तरह ही वीडियो और फ़ोटो एडिटिंग भी है। अगर तो फ़ोटोशॉप, लाइट रूम और इस तरह के जो डिफरेंट फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उन पे हमारी बहुत अच्छी ग्रिप है, तो फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। और इसके लिए भी यही है कि हम डिफरेंट फ़ोटोग्राफ़र्स से कांटेक्ट में रहें, और जिस वक्त वो शूट करके आते हैं उनको हम एडिट करें और उनको फ़ोटोग्राफ़र्स को वो उनका काम रिटर्न कर दें, और इसके बदले में हमें अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। फील्ड में फ़ोटो एडिटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है और उनका स्कोप भी है। मैंने ऐसे फेसबुक पे बहुत से ग्रुप्स देखे हैं जहाँ पर फ्रीलांसिंग के थ्रू वहाँ पर अक्सर कंपनीज़ हैं, अक्सर लोग हैं, वो वहाँ पर उन्होंने पोस्ट की होती है कि हमें फ़ोटो एडिटर्स रिक्वायर्ड है, वीडियो एडिटर्स रिक्वायर्ड है, और हम पर पिक्चर जो है वो उनको पे भी करेंगे। तो इस तरह के ऑर्डर्स हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, डिफरेंट फ़ोटोग्राफ़र से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी और फ़ोटो एडिटिंग या वीडियोग्राफी या वीडियो एडिटिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हो सकता है कि बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो अच्छे एडिटर्स ना हों, और बहुत अच्छे एडिटर्स कोई हो सकता है लेकिन वो हो सकता है कि वो फ़ोटोग्राफ़र अच्छा ना हो। तो दोनों काफ़ी हद तक डिफरेंट फील्ड्स भी हैं, क्योंकि उसमें एक में सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व हैं और दूसरे में हमारी जो है वो कैमरा स्किल्स इन्वॉल्व हैं। वीडियो एडिटिंग में डिफरेंट सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं, जैसे ईडीएस है, एडोब प्रीमियर है, फाइनल कट प्रो है, आई मूवी है, और इसमें एडिटर्स जो हैं सबसे पहले तो हैं टेलीविज़न स्टूडियो एडिटर्स। टेलीविज़न स्टूडियो एडिटिंग जो है वो बाकी एडिटिंग की टाइप से निस्बतन आसान है। इसमें यह है कि हमें लाइट मैनेज वगैरह नहीं करनी होती, या हमें इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने होते। सिंपल अगर एक प्रोग्राम आया या पैकेज आया उसको एडिट करना होता है और उसका सीक्वेंस सेट करना होता है, या फिर इसमें जो वॉइस है वो ठीक करनी होती है। अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स यूज़ नहीं होते। एडिटिंग की जो सेकंड टाइप है उसमें फ़िल्म एडिटर्स हैं। फ़िल्म एडिटर्स हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न स्टूडियो एडिटर से थोड़ा सा मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें हमें लाइट वगैरह, इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करने होते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है वो मल्टीमीडिया आर्टिस्ट या एनिमेटर्स हैं। ये एडवांस लेवल की एडिटिंग होती है, क्योंकि इसमें एनिमेशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा और फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग या वीलॉगिंग। पहले तो ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग के डिफरेंस के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था। तो ब्लॉगिंग ये है कि हमें किसी भी ब्लॉग के लिए लिखना या वेबसाइट के लिए राइटिंग करना,
ब्लॉगिंग में कंटेंट राइटिंग और पिक्चर्स इन्वॉल्व होंगी, जबकि वीलॉगिंग में हमारा बेसिक कंटेंट पिक्चर या स्क्रिप्ट नहीं होगा, बल्कि वीलॉगिंग में हमारा बेसिक कंटेंट वीडियोस होगा। ब्लॉगिंग वीलॉगिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। आजकल जो बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग हो रही है वो फूड पे है, ट्रैवलिंग पे है, फैशन पे है। ख़ास तौर पे फीमेल्स जो हैं वो फूड में और ये फैशन और मेकअप इस तरह के ब्लॉग्स और वीलॉग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और उनके व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी ने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, किसी ने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना रखा है और उनके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो ये काफ़ी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि आसान काम इसलिए भी है कि हमें घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम किचन को बड़ा अच्छा सेट कर लेते हैं और वहाँ पर हम फूड से रिलेटेड वीलॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसी तरह हम अपने रूम में ही मेकअप से रिलेटेड वीलॉगिंग कर सकते हैं। अगर हम क्रिएटिव हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, हमारी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी हैं, तो हम ये ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीआर कंसल्टेंट्स, पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट्स। मैस कम्युनिकेशन का एक मेजर एरिया पीआर भी है। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, पहले तो ये था कि प्रिंट और टीवी ही था, लेकिन अब पीआर कंसल्टेंट्स की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। पीआर कंपनीज हैं जो सेलिब्रिटीज़ के साथ कांटेक्ट करती हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के साथ कांटेक्ट करती हैं और क्या करती हैं कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए या मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज़ करते हुए पीआर बिल्ड करने की कोशिश कर। फ़र्ज़ करें कि एक आर्टिस्ट है, वो पीआर कंसल्टेंट्स को हायर कर लेता है ताकि उसकी पीआर जो है वो ज़्यादा होती जाए। अब पीआर कंसल्टेंट्स उसको एडवाइस करेंगे कि आप यहाँ पर जाएं, आप इस तरह के एक्ट करें, इस तरह से पिक्चर्स बनवाएं, इस तरह से लोगों से मिलें ताकि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा होती जाए। अब एक्टर को फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा करवाने का फ़ायदा ये होता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज या फिर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनको अपनी फिल्म में या टीवी में कास्ट कर लेते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी पीआर फर्म्स या पीआर कंपनीज की हेल्प लेती हैं ताकि उनकी पीआर बेहतर हो सके। वो उनको बाकायदा एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह से करें, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर खाना खाएं, इस तरह लोगों के साथ सेल्फीज लें ताकि आपकी न्यूज़ ऑन एयर हो और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा होती जाए। पीआर कंसल्टेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैनेज करते हैं। मैस कम्युनिकेशन डिग्री होल्डर्स बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के पेजेस को मैनेज कर रहे हैं, उनकी पीआर कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इनका काम इलेक्शन के दिनों में होता है। जैसे पीआर कंसल्टेंट्स थे, इसी तरह से पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स भी है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल पीआर पर काम कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग भी ये करते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के साथ अटैच होते हैं। कोई भी एमएनए का कैंडिडेट है या पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये डिफरेंट किस्म की एडवाइस दे रहे होते हैं। उनके जलसे वगैरह मुनक्कद करवाएंगे, उनकी मीटिंग्स अरेंज करवाएंगे, उनकी फ्लैक्सीज और उनके पम्फलेट्स वगैरह डिज़ाइन करवाएंगे, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पे एडवाइस करेंगे कि आपने इस तरह से करना है और वो उनके लिए सब कुछ वो करके भी देते हैं। अगर उसको पम्फलेट्स की ज़रूरत है, स्टिकर्स की ज़रूरत है या फिर उसने किसी इलाके का विज़िट करना है, मीटिंग्स करनी है, तो ये सब कुछ अरेंजमेंट इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स जो है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये है कि आप किसी भी कंपनी से अटैच नहीं होते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप फ्रीलांसिंग करके अपनी स्किल से अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ज़रिए, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स के ज़रिए हम राइटिंग से रिलेटेड ऑर्डर्स हमें मिल सकते हैं। अगर किसी को भी कोई आर्टिकल की ज़रूरत है, किसी ऐसे की ज़रूरत है, हम उसको लिख के दे सकते हैं और उसके बदले में हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर हमें एडिटिंग आती है तो हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ेसबुक पे
बहुत से ऐसे ग्रुप हैं। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, ईलांस है, फीवर है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर आपको अपनी स्किल से रिलेटेड काम मिल सकता है, राइटिंग का काम मिल सकता है, डिज़ाइनिंग का काम मिल सकता है, टाइपिंग का काम मिल सकता है, एडिटिंग का काम मिल सकता है, कोई लोगो डिज़ाइन करने का, पम्फलेट डिज़ाइन करने का हमें काम मिल सकता है। फ्रीलांसिंग इतनी बड़ी फील्ड है कि अगर हमें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती लेकिन हमारे अंदर कोई भी स्किल है तो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप सब स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स ज़रूर विज़िट करें और फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान के अलग हैं और इंटरनेशनल ग्रुप्स अलग हैं। वहाँ पर लाखों लोग हैं जो वहाँ पर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं, कोई अपनी रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पर इनको विज़िट ज़रूर करें, वहाँ पर देखें। वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। कुछ रिसेंट ईयर्स में मोटिवेशनल स्पीकर्स का रोल बहुत ज़्यादा हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आ रहा है। हर जगह हमें ये मोटिवेशनल स्पीकर नज़र आ रहे होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, कहीं पर कम्युनिटी है, वहाँ पर हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, क्योंकि मैस कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पीकिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल बाकी लोगों से बेटर होती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और वो आसानी से अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर ख़ास तौर पे हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर भी होते हैं। ये बहुत से ऐसे तरीके भी बताते हैं जिससे कि हम अर्निंग भी कर सकते हैं। मायूसी से बचाने के कोई तरीके बता रहा है, कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है, तो हम मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि हमें अपना नॉलेज ज़्यादा करना होगा, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी स्पीकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इवेंट प्लानिंग भी सर्विसेज रिलेटेड ही जॉब है। इसमें ये नहीं है कि आपको किसी भी इवेंट को प्लान करने के लिए सब कुछ अपने पास से देना पड़ेगा। कुर्सियाँ, स्टेज, LED, स्पीकर्स, वो खुद सारे आपको खुद से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। केटरिंग का बंदोबस्त करना पड़ेगा, अपने पास से आपको केटरिंग का सामान लाना पड़ेगा, या परचेज करेंगे आप पहले फिर उसको लेके आएंगे। बल्कि ये सर्विस रिलेटेड भी, आप अकेले बंदे भी अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आप वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप केटरिंग वाले को हायर करें और स्पीकर्स के लिए ऑडियो वाले के साथ कांटेक्ट करें, वीडियोस वाले के साथ कांटेक्ट करें, और चेयर्स के लिए आप अरेंज कर लें। यानी आपको खुद से कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ता, बल्कि सबसे कांटेक्ट करके आपको एक इवेंट मैनेज करवा देना होता, और आपके जो भी चार्जेस हैं वो आप अपने कस्टमर से ले सकते हैं। इवेंट प्लानिंग का आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। हमारे मैस कम्युनिकेशन के काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इवेंट प्लानिंग का भी काम करते हैं। इवेंट प्लानिंग से रिलेटेड ही आजकल एक नया ट्रेंड जो है वो टूर्स प्लानिंग का भी है। टूरिज़्म से रिलेटेड है कि बहुत से ऐसे लोग जो किसी जगह पर जाना चाहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर उनको इकट्ठे करके नॉर्दर्न एरियाज़ ले जाते हैं। वहाँ पे होटल्स और उनके खाने पीने का सारा अरेंजमेंट वो खुद से कर लेते हैं, और उसकी जितने भी चार्जेस हैं 8,000, 10,000, 15,000 वो ले लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से। तो ये भी काम जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो टूरिज़्म आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। लास्ट में है जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। सोशल मीडिया के बूस्ट करने से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अब ये क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट्स हैं, वो वीडियोस की फॉर्म में, अपनी राइटिंग्स के फॉर्म में या अपनी ट्वीट्स की फॉर्म में वो कुछ ना कुछ लिख के कुछ ना कुछ कंटेंट जनरेट करके वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे होंगे, क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे, डिफरेंट किस्म की
सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे या फिर बहुत सी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होंगे। इनका काम कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीकर से मिलता जो जुलता है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा हो, लेकिन बहरहाल ये जो है वो क्रिटिसिज्म में ज़्यादा हमें इन्वॉल्व नज़र आते हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं इनका भी हमें रोल काफ़ी ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होता है। मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट हैं उनकी वीडियोस शेयर कर रहे होंगे, उनके बारे में कमेंट कर रहे होंगे। कोई अगर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ है, कोई कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, उस पर अपने कमेंट्स ऐड कर रहे होंगे। लोग इनको फॉलो करते हैं, सुनते भी हैं और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो अपनी ऑडियंस पे काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये कुछ इंडिविजुअल बिजनेस थे। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो कि मैस कम्युनिकेशन का डिग्री होल्डर अपनी स्पीकिंग स्किल की बेस पे और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल की बेस पे कर सकता है। थैंक यू सो मच।